एक समय की बात है। किसी जंगल में इमली के पेड़ पर हंसों का एक झुंड रहता था। निरंतर इमली की आपूर्ति के कारण हंसों ने उसे अपना घर बना लिया था। एक दिन बुढ़े हंस ने इमली के पेड़ के तले तने पर एक नन्ही बेल को बढ़ते देखा। उसने दूसरे हंस से कहा, इस बेल को उखाड़ते हैं। किसी दिन यह बेल इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम इसे उखाड़ नहीं पाएंगे और पछताएंगे। बुद्धिमान बुढ़े हंस की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे बेफिक्र होकर रोजमर्रा के काम करते रहे। बेल रोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह बेल का तना एक आदमी के चढ़ने लायक जितना बड़ा हो गया था। बुढ़े हंस ने उन्हें एक बार फिर सावधान किया और कहा, हमें इस बेल को उखाड़ ही देना चाहिए। यदि ऐसा न किया तो एक दिन हम पछताएंगे। दूसरे हंसों ने फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब वे सब बाहर गए थे, तब एक शिकारी जंगल में आया। उसने इमली के पेड़ देखकर निश्चय किया कि यह जगह जाल बिछाने के लिए उत्तम स्थान है। वह अगले दिन आने का निश्चय करके चला गया और ठीक अगले दिन आकर वह बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर जाल बिछाया और वापस चला गया। पक्षी जब पेड़ पर वापस आए तो उन्होंने जाल नहीं दिखाई पड़ा। वे पेड़ पर जा बैठे और शीघ्र ही उसके अटक गए। हंस जोर जोर से चीखने लगे और भय के मारे पंख फड़फड़ाने लगे। केवल बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी ही चुपचाप बैठा था। एक हंस ने कहा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि उस बेल को बढ़ने मत देना। एक दिन हमें पछताना पड़ेगा, परंतु उस समय तुम लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। दूसरे हंसों ने उससे मदद करने की प्रार्थना की तो उसने कहा, जब शिकारी आता है तो हिले डुले बिना परे रहो। वह तुम्हें मरा समझकर नीचे डाल देगा। जब वो शिकारी हम सबको नीचे फेंक चुका होगा और उसने नीचे उतरने से पहले हम एक साथ उड़ जाएंगे। जब शिकारी आया तब सभी पक्षी मरे हुए जैसे चुपचाप पड़े रहे। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर उन्हें एक एक कर नीचे डालने लगा। जैसे ही अंतिम पक्षी नीचे डाला गया तब सब एक साथ उड़ गए। शिकारी को धक्का लगा कि इस हंस ने उसे कैसे मूर्ख बनाया। सभी पक्षी बूढ़े पक्षी की आभार व्यक्त किया। उन्हें पता चला कि समस्या से उलझने से पहले ही उसे सुलझा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कहानी ये कैसी लगी।